आज हम जानेंगे कि जून 2021 में सूर्य ग्रहण कब लगेगा, यह सूर्य ग्रहण किन देशों में दिखाई देगा और जो सूतक काल है क्या वास्तव में भारत में सूतक काल लगेगा और यह सूतक काल कब से लेकर के कब तक रहेगा, इसको हम जानेंगे। और साथ ही सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं या यह कैसे लगता है, इसको हम जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि जो सूर्य ग्रहण है किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण को लेकर के धार्मिक मत अलग है और वैज्ञानिक मत अलग है। अगर वैज्ञानिक मत की बात करेंगे तो जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो चंद्रमा के द्वारा जितना भी हिस्सा सूर्य का ढका हुआ होता है उसी आधार पर सूर्य ग्रहण का नाम दिया जाता है। अगर सूर्य चंद्रमा के द्वारा पूरी तरह से ढक लिए जाते हैं तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगर कुछ हिस्सा सूर्य का चंद्रमा के द्वारा ढका होता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो अगर जितना भी हिस्सा सूर्य, जैसे जब बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य का कुछ हिस्सा पृथ्वी से काला दिखाई देने लगता है, उतना हिस्सा पृथ्वी से नहीं दिखता है, उतना हिस्सा काला दिखाई देता है। तो जब भी सूर्य का जो हिस्सा काला दिखने लगता है तो उसी को सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। और अगर धार्मिक मत की बात करेंगे तो धार्मिक मत के अनुसार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र से जब अमृत निकला तो अमृत को जब भगवान विष्णु जब मोहिनी का रूप धारण करके और असुरों को और देवताओं दोनों को ही जब अमृत पिला रहे थे तो राहु अपनी तेज बुद्धि होने के कारण यह जान जाता है कि अमृत केवल देवताओं को पिलाया जा रहा है और राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया जा रहा है। अतः राहु छल से चूंकि जान जाता है अतः भेष बदल करके देवता बन करके सूर्य और चंद्र इन दोनों के बीच में बैठ जाता है। और बैठ करके ज्यों ही वह अमृत पीने वाला होता है तब तक सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों ही लोग भगवान विष्णु को इशारा कर देते हैं कि हम लोगों के बीच में एक राक्षस बैठा हुआ है। यह जैसे ही भगवान विष्णु को यह पता चलता है तो चूंकि उसने अमृत ले लिया होता है तो अभी कंठ में ही अमृत रुका हुआ होता है, तभी भगवान विष्णु अपने चक्र से उसका गला काट देते हैं। लेकिन कंठ में अमृत होने के कारण वह नहीं मरता और ऊपर का जो हिस्सा होता है वह राहु हो जाता है और जो नीचे का हिस्सा होता है, जो धड़ वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा होता है, धड़ से जो नीचे का हिस्सा होता है वह केतु बन जाता है। और जब भी उसके बाद से तभी से राहु और केतु यह दोनों ही, राहु प्रण लेता है, चूंकि ऊपर वाला हिस्सा राहु होता है, वह प्रण लेता है कि जब भी मैं आप लोगों के पास आऊँगा मैं आप लोगों को अपना ग्रास बना लूँगा। तो जब भी सूर्यदेव और चंद्रदेव के पास से राहु या केतु जब भी गुजरता है तो राहु और केतु सूर्यदेव और चंद्रदेव को अपना ग्रास बनाता है, जिसके कारण से उन राहु और केतु के कारण सूर्यदेव को या चंद्रदेव को ग्रहण लग जाता है। तो यह धार्मिक मत है। तो इस बार 10 जून 2021 को राहु आपका वृष राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, तो वृष राशि में आपका सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों ही इस दिन 10 जून 2021 को यहाँ पर राहु के साथ मिल जाएंगे। बीच में राहु रहेगा, एक तरफ सूर्यदेव और एक तरफ चंद्रदेव। तो जब सूर्य, चंद्र और राहु या केतु दोनों में से कोई भी, सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों लोगों के साथ जब भी आ जाते हैं तो यह इन लोगों को ग्रास बनाते हैं, जिसके कारण सूर्यदेव का जो कुछ हिस्सा होता है वह काला पड़ जाता है। उसे ही सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। अगर पूरा राहु अगर पूरे सूर्य को निकल जाता है, जैसे जो राहु या केतु है यह दोनों ही छाया ग्रह हैं, तो अपने छाया से सूर्य का जो कुछ हिस्सा होता है उसको वह ढक लेता है, सूर्य को ग्रास बनाता है, उसी से सूर्य ग्रहण लग जाता है। जितना हिस्सा राहु के द्वारा या केतु के द्वारा सूर्य का या चंद्रदेव का जितना हिस्सा ढका जाता है, सूर्य का अगर ढका जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्रदेव का अगर ढका जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो राहु और केतु दोनों को ही ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है। तो इस बार 10 जून 2021 को वृष राशि में राहु को सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों ही वहाँ पर वृष राशि में पहले वहाँ पर आएंगे, जिसके कारण से सूर्यदेव का कुछ हिस्सा राहु के द्वारा ग्रास किया जाएगा। अतः सूर्य ग्रहण आपका 10 जून 2021 को लगेगा। अब आइए जाने कि जो यह सूर्य ग्रहण है यह कहाँ पर लगेगा। तो चूंकि जो हमारे व्यूअर हैं उसमें से अधिकांश लगभग 94% तक भारत के ही लोग हैं, तो भारत में यह जो सूर्य ग्रहण है यह दिखाई नहीं देगा। भारत का यह जो सूर्य ग्रहण है जहाँ पर दिखाई देगा केवल वहीं पर इस सूतक का असर पड़ेगा, और जहाँ पर दिखाई नहीं देगा वहाँ पर इसका सूतक नहीं लगता है।
तो भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो अतः जो लोग भी भारत के लोग हैं वह निश्चिंत रहें, भारत में किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगेगा। जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा उसका सूतक केवल वहीं पर लगेगा। यह जो सूर्य ग्रहण है चूँकि पूरी तरह से नहीं लगेगा, कुछ जगहों पर वलयाकार के रूप में लगेगा, एकदम बहुत मामूली सा आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। तो यह भारत में दिखाई नहीं देने के कारण भारत में किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगेगा। भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण जो लोग भी पाकिस्तान के लोग हैं, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, फिजी, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात या दक्षिण एशिया, जो दक्षिण एशिया के देश हैं वहाँ पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो भी देश हैं उन सभी देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अतः यहाँ के जो लोग भी हैं उन लोगों पर इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी भी प्रकार का सूतक आप लोगों को नहीं लगेगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, चाहे भारत के हों, नेपाल के हों, पाकिस्तान के हों, आप सभी लोग निश्चिंत रहें। यहाँ पर सूर्य ग्रहण ना ही दिखाई देगा और ना ही आप लोगों को इसका जो सूतक है किसी भी प्रकार का सूतक मानने की आप लोगों को ज़रूरत है। तो सूतक का भी आप लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सूर्य ग्रहण का भी आप लोगों को प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे तो प्रकृति में कोई भी घटना होती है कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। तो चूंकि इन देशों में जहाँ पर दिखाई नहीं देगा, अतः आप जो लोग भी अगर ज्योतिष में बहुत सारे वीडियो बनेंगे कि इस राशि के ऊपर यह प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा, तो यह चूंकि यहाँ पर दिखाई ही नहीं देगा तो प्रभाव तो हर घटना का पड़ता है। तो बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही नगण्य मात्रा में इसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो यह मानिए कि इसका आप लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन बहुत ही न्यूनतम नगण्य प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। जहाँ पर भी सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर बहुत ही नगण्य प्रभाव पड़ेगा। अब आइए जाने कि यह भारत के जो चीन का और भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा होता है, जहाँ पर चीन और भारत का जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर दिखाई देगा। जो सीमा है केवल वहीं पर, तो इस तरह से मानिए तो चीन में दिखाई देगा, वह सीमा पर ही दिखाई देगा। तो भारत में कुल मिलाकर के इसका किसी भी प्रकार का ना ही सूतक लगेगा और ना ही यह दिखाई देगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। अब आइए जाने कि यह सूर्य ग्रहण कहाँ पर दिखाई देगा। तो यह सूर्य ग्रहण आपका कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, उत्तर अमेरिका के अधिकांश हिस्से, यूरोप और जो उत्तर एशिया है वहाँ पर आपका यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो जहाँ पर दिखाई देगा केवल वहीं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो यह सूर्य ग्रहण की टाइमिंग है आपका 10 जून 2021 दोपहर में 1:42 से लेकर के और शाम को 6:41 के बीच में ही यह सूर्य ग्रहण लगेगा। भारत में जो वह बॉर्डर वाला हिस्सा है वहाँ पर मात्र 3 मिनट के लिए ही यह सूर्य ग्रहण लगेगा। वो केवल अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर भारत और चीन का जो हिस्सा है वहाँ पर केवल 3 मिनट के लिए लगेगा। तो यह पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो यह पूरे विश्व में यह आपका दोपहर में 10 जून को 1:42 से लेकर के और 6:41 के बीच में यह सूर्य ग्रहण लगेगा। तो भारत के लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को किसी प्रकार का सूतक नहीं लगेगा, कोई भी दोष नहीं लगेगा, आप सभी लोग निश्चिंत रहें। क्योंकि पिछला जो चंद्र ग्रहण लगा था उस पर अनेक लोग पूछ रहे थे कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इसका सूतक कब लगेगा, उसी को देखते हुए हमने यह वीडियो बना दिया है। तो भारत में किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं लगने वाला है और ना ही आप लोगों को कोई दोष लगने वाला है और ना ही कोई सूतक लगने वाला है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।